हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, एथिक्स की तैयारी कैसे की जाए यूपीएससी में ताकि नंबर बड़े अच्छे आएँ। एथिक्स का पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आप अगर एक छोटी सी कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें तो आपके बहुत अच्छे नंबर एथिक्स में आ सकते हैं और एथिक्स गेम चेंजर है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, हो सके तो पूरा वीडियो को देखिएगा एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि एथिक्स जो है वो पूरा का पूरा गेम चेंजर बन चुका है, एथिक्स एंड एसे स्पेसिफिकली। तो पहले तो मैं बता दूं अपने बारे में, मैंने 4 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है एंड एथिक्स में मेरे नंबर हमेशा लगभग अच्छे ही आए हैं। और पर्टिकुलरली 2022 में मैंने जो एथिक्स के जो क्वेश्चन लिखे, जो मैंने आंसर लिखा था, उसमें तकरीबन मैंने 60 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया था, छूट गया था, मतलब नहीं कर पाया था केस स्टडीज़। स्टिल मेरे नंबर लगभग आप मान के चलिए 105 या 110 कुछ थे, जो मैं आपको मार्कशीट भी बाद में इसमें डाल दूंगा। सो अब इस 110 नंबर उस समय 120, 125, 130 तक ही हाईएस्ट, आई थिंक टॉपर के भी उसी रेंज में थे, 115 के आसपास। तो 2022 की बात है ये। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्टेट पीसीएस में भी बड़े एथिक्स में अच्छे नंबर आए हैं अभी तक, जो एथिक्स का जो पेपर हुआ है। तो अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप कंसिडर गिविंग मी लाइक, सो दैट मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और आप लोगों की मदद कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एथिक्स में आप क्या करें, उसको पहले रटना बंद कर दीजिए। एथिक्स को आप अपने जीवन में पहले उतारने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आपको आपका दिल धड़कना चाहिए। आंसर लिखें तो उसको मोटिवेशन के तहत, उसको इमोशन से कनेक्ट करके लिखिए, ये नहीं कि रट के आए और लिख दिया एग्ज़ाम में। और अगर आपने बेसिक सिलेबस देखा हुआ है जीएस 4 का, तो सारा का सारा सिलेबस का जो कीवर्ड्स हैं उसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक बार आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, और अच्छा, पढ़ने के लिए मैंने जो बुक रेफ़र की है वो है अतुल गर्ग सर की, अरिहंत पब्लिकेशन की वो आती थी उस समय, अभी मुझे नहीं पता। कुछ लोग लेक्सिकन भी पढ़ते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एथिक्स में पढ़ना रटना बहुत ज़्यादा हेल्प करता नहीं है। लेकिन हाँ, कीवर्ड्स आप ज़रूर याद करें, उसके एग्जाम्पल्स तैयार करें, और उसका एक अपना टेबल एक पेज में आप उसको पूरा का पूरा बना लें, ताकि आपको पूरा याद रहे। उसके बाद आप उसके मल्टीपल रिविजन्स करिए। ये मैं अभी एथिक्स की टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ कि कब आप करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बस कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में उसको कवर करना है और कैसे उसकी आंसर राइटिंग करनी है, ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब अगर एथिक्स में जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप क्या करें कि हमारे माइथोलॉजी से, हमारे जो कबीर दास जो दोहे हैं, जो कुछ अच्छे अच्छे बुद्ध, महावीर, भगत सिंह, बड़े बड़े जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनसे आप उनकी जो कही हुई बातें हैं, कोट्स, वो सब चीज़ें डालें। और एक चीज़ आप इंश्योर करें कि हर चीज़ जो सिलेबस में लिखी है उसको आप किसी संस्कृत के श्लोक से, किसी कोट से रिलेट करें, जो कि मैंने किया था। और मुझे लगता है इसलिए ही मेरे मार्क्स बहुत हाई आए थे, क्योंकि 105 नंबर 60 मार्क का पूरा ब्लैंक छोड़ने के बाद आना, मतलब आप समझ सकते हैं। तो मैंने इसकी मेंटरशिप भी की हुई है एथिक्स की। तो एथिक्स में एक और सबसे बड़ा एंगल ये है कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी सिलेबस, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स तैयार करिए जो आप हर जगह फिट कर सकें। जैसे अर्जुन इन अ बैटल फील्ड। अब अर्जुन इन अ बैटल फील्ड, उस पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस भी लगा सकते हैं कि उसको इमोशनल इंटेलिजेंस का इशू हो रहा है। आप उसमें एम्पैथी भी लगा सकते हैं, आप उसमें एथिकल डिलेमा भी लगा सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप तैयार करें जो कि आप सब जगह यूनिवर्सली आप उसको फिट कर सकें, सो दैट आपको बहुत रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इतना पढ़ना है जीएस में। उसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं, जो भी सिलेबस में और भी कुछ टॉपिक्स हैं उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स तैयार कर लें। जो अच्छा कोई ऑफिसर रहा हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई ग्रास रूट वर्कर हो, कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा, कुछ एक आध एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास वैसे वो पूरी कॉपी है जिसमें मैंने सारे अपने एग्जाम्पल्स कोट्स तैयार किए थे, वो भी मैं बाद में शेयर कर दूंगा। और आप अगर थोड़ा सपोर्ट करें इस चैनल को, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग जिससे आपको और उससे बेनिफिट हो सके। वैसे भी हम करेंगे। सो
जैसे एक नेल्सन मंडेला साहब का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप हेटरेट में भी, एंगर में भी, फियर में भी हर जगह यूज़ कर सकते हैं कि कैसे 28 साल जेल में रहने के बाद भी नेल्सन मंडेला सर जब बाहर आए तो उन्होंने हेट की बात नहीं की, उन्होंने रिवेंज की बात नहीं की, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्प्ले किया ताकि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इमोशंस को, लोगों को अगर कनेक्ट कर सकें सबको और अपने दिल से अच्छे से नंबर लिखें तो अच्छा नंबर आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। अगेन गारंटी यूपीएससी में कभी किसी चीज़ की नहीं है। आप 20 बार लिखें, हो सकता है आपका 20 बार ना हो, डिस्पाइट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन टू बी इन द रेस यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स और आपको थोड़ा अच्छा अपना लेवल करना पड़ेगा। और जैसे कुछ ग्रीड के ऊपर सवाल आ गया तो आप उसमें कुछ श्लोक भर सकते हैं कि भाई साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ये आप अपने जीवन में भी इन चीज़ों को उतारिए और इन चीज़ों को आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपके आंसर्स जो हैं बहुत ही एनरिच लगेंगे। तो उसके बाद अपने बेसिक्स कर लिए आपने सारे, एक अपनी कॉपी तैयार कर ली जिसमें इस सारे एग्जाम्पल, सारे दोहा, सब कुछ आपने लिख लिया, सब कुछ मैं भी शेयर कर दूंगा उसमें सारे अपने जितने भी चीज़ें हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ जो लाइव ऑफिसर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बक्सर, आई थिंक IAS राहुल कुमार, उन्होंने क्या करा था, एक विडो के द्वारा आई थिंक दलित विडो थी वो, उनके द्वारा कुक किया हुआ फूड खुद कंज्यूम किया जब गांव वालों ने मना कर दिया। तो उसमें उन्होंने लीडिंग बाय एग्जाम्पल को डिस्प्ले किया कि आप किस तरह से थ्रू एग्जाम्पल आप चीज़ों को, आप जब पूरा समाज उसको बॉयकॉट कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने तरफ से जा रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक पुलकित गर्ग करके एक बड़े ही अच्छे IAS ऑफिसर्स थे, उन IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाला। तो ये बड़ा ही प्यारा मैसेज है समाज के लिए। तो ऐसे एग्जाम्पल जब आप देते हैं तो वो दिल को छू जाती है, और एक बार वो दिल को छू जाएं तो उसके बाद एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में ज़्यादा संकोच नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं ये बता रहा था DM राहुल कुमार, तो इनका एग्जाम्पल आप एम्पैथी में भी लिख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी लिख सकते हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हमारा इंटेंशन ये है कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट। ये रटने की, बाहर हर 100 किताबें पढ़ने की जो हैबिट है ये हमें प्रॉब्लम करती है। अब आप कहेंगे कि सर आपको इतना नॉलेज है तो आप ही क्यों नहीं पास हो गए। तो देखिए मेंस लिखा 4 बार, लेकिन कभी कोई पेपर में कम हो जाता है, कभी कोई किसी पेपर में कम हो जाता है, लेकिन एथिक्स का पेपर मेरा ठीक रहता था। और इवन इन स्टेट BCS एथिक्स वाले पेपर्स में मैं बहुत अच्छा स्कोर करता था, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि बता तो GS में भी सकता हूँ, लेकिन फिर वो उसको उतना ज़्यादा लोग अप्रिशिएट शायद ना करें, लेकिन आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग की तरफ आएँ। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करें, कोई भी सोर्स लें, प्रीवियस ईयर पहले तो क्वेश्चंस देखें, उन सारे क्वेश्चंस को स्टडी करें, उसको प्रॉपर समझें, उसको क्या कहना चाह रहा है, कीवर्ड्स कैसे रिलेटेड हैं, आप कैसे उसमें एग्जाम्पल्स फिट कर सकते हैं, कितना आप उसमें लिख सकते हैं अच्छे से, उसके ऊपर आपकी एक कमांड बन जाएगी जब आप एक बार 500-600 आंसर से शुरुआत कर देंगे। उसके बाद रैंडमली आंसर लिखने के बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, अपने सिलेबस से लिंक कीजिए और किसी अच्छे इवैल्यूएटर से आपकी एग्जाम जो कॉपी है उसको इवैल्यूएट करवाइए। वो आपको आप प्रॉपर फीडबैक देंगे और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगेन वो इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, गारंटी कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी आपका तैयारी एक तरीके से वो एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच होती है और आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ गलतियाँ हैं, यहाँ कुछ मैं कर सकता हूँ। तो एथिक्स को ये इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट है इनसाइट्स ऑन इंडिया, इनसाइट सिक्योर, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ जा करके आप क्या करें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें, और उसके पश्चात आप क्या करें कि उसको 3 घंटे में आप लिख सकें, इस बात के ऊपर पूरा जोर होना चाहिए। तो वहाँ पर आप मतलब उस पार्ट को आप कर लें। अच्छा, 3 घंटे में पेपर करने के लिए आपको केस स्टडीज़ भी आने चाहिए। तो केस स्टडीज़ वाला जो सेक्शन है, केस स्टडीज़ वाला जो पार्ट है, वो मैंने कैसे किया वो, और आपको हैरानी होगी जान के कि मेरे जो 60 नंबर के छूटे थे वो तीनों के तीनों केस स्टडी ही थे, जिसमें मिनिमम आपका 8 के करीब आ ही जाता है नंबर। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता था उस साल।
अगर मैंने सही से लिखा होता। और जो एक केस स्टडी अटेम्प्ट किया भी था वो बहुत ही आई थिंक 1 या 1.5 पेज लिखा था, तो उसको भी आप, लेकिन ठीक है, अब मेरे पास मैं इसका प्रूफ दे नहीं सकता क्योंकि वो तो मैं एग्ज़ाम में करके आया हूँ। लेकिन ये बात, उस दिन मेरा हालत बहुत ख़राब था, मैं रो रहा था क्योंकि यार मेरा 60 नंबर का पेपर छूट गया। स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स इन एथिक्स। सो आप उस चीज़ को अगर आप अपने कुछ शेड्यूल में उतारें तो आप अब एथिक्स में डेफिनेटली नंबर अपने सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम एथिक्स की तैयारी आपको एसए में भी काम आएगी, बहुत काम आएगी। तो आप एसए में भी उसको लिख सकते हैं। और मोर और लेस देखिए, एक एथिकल इंसान भी बनने की कोशिश करिए कि ब्यूरोक्रेसी में, ये मॉरल थोड़ा साइंस वाला मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब आया था तैयारी करने तो मेरा भगवान ही जानता है कि मैं कभी भी इस करप्शन और इस सब के इरादे से नहीं आया था। मुझे सीरियसली एक प्रेस्टीज चाहिए थी, सोशल एक सिक्योर जॉब चाहिए थी, एक ऐसा इन्फ्लुएंस चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिवर्सिटी वो सब करना था, वो इसलिए मैंने किया। लेकिन मेरा जो इंटेंशन है, मैं दोस्तों को भी कहता हूँ कि सब लोग चोर नहीं होते, तो मैं कभी चोरी के इरादे से नहीं आया था। तो अगर आपके अंदर भी वो एथिकल डायमेंशन आप अपने दिल में जगा सकें, और इसी से आपका आंसर भी एनरिच हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन फ्यूटाइल चीज़ों के लिए हम इतना चेज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में कभी भी आपको जॉय नहीं दे सकती। दे कैन गिव यू इंस्टेंट प्लेजर बट दे कैन नॉट गिव यू जॉय। जॉय कब मिलता है? जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, जब समाज में कुछ अच्छा करते हैं। इनफैक्ट वही मास्लो हायरार्की ऑफ नीड में सबसे ऊपर आता है। तो ये सारी बातें भी आप लिंक करके लिख सकते हैं और आपको बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। अगर कोई डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दें, कृष्ण भगवान किस तरह समझाने गए थे। अगर पीस पे कुछ आता है तो कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, और भीम कह रहे थे कृष्ण भगवान को कि हमें हमला कर देना चाहिए। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? जब तक आखिरी दरवाज़ा खटखटा सकते हो शांति का, खटखटाओ, ताकि मास डिस्ट्रक्शन से बच सको। तो हाउ यू थिंग्स कैन इंटरलिंक, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। सो आप ज़रूर इस चीज़ को करें, अपने लाइफ में एथिक्स को उतारें, एक अच्छे एथिकल इंसान बने, और उसके साथ साथ आप अपना आंसर को एनरिच करें। और फाइनली जब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, अगर किस्मत में हुआ तो अच्छे नंबर आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। और बाय चांस अगर रह जाता है सिलेक्शन तो कोई बेटर चीज़ हम लोग कर लेंगे। तो मेरे अंदर भी थोड़ा वो एथिकल डायमेंशन थोड़ा आ रहा है, इसलिए मैं वो वीडियो कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। केस स्टडीज़ की जहाँ तक बात है, तो केस स्टडीज़ के लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा किस तरह से केस स्टडीज़ को मैं अप्रोच करता था और किस तरह से मैंने केस स्टडीज़ अटेम्प्ट की है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे फीडबैक्स दें ताकि मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं और अपने एक्सपीरियंसेस से आपको गाइड कर सकूं, ताकि जो पिटफॉल्स हैं, जो गलतियां हैं वो ना हो, और जो सही चीज़ें हैं वो हम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।